गीता, ओ गीता। हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं, मैं रूम में थी मम्मी। घर का कुछ काम हुआ नहीं हुआ? मम्मी अभी तो रूम में क्या कर रही थी? कुछ नहीं। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए तो वो भी होगा अंदर, क्योंकि तुम लोगों को तो बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। बस चोंच लड़ाते रहते हैं, सारे दिन घर में पड़े रहते हैं, वो कुछ करता भी नहीं है। मैं कहाँ तक करती रहूंगी? मम्मी जी उनकी ना बहुत तबीयत खराब है तो अब तबीयत खराब हो गई? कल तो हट्टा कट्टा सा घूम रहा था, क्या तबीयत खराब हो गई? बस तुम लोगों पे तो बस लेक्चर दिलवा लो, वो झूठ बुलवा लो। क्या हो गया जरा मुझे भी बता दे, मैं भी सुन लूं। बुखार आ गया मम्मी जी उनको। बुखार आ गया? मुझे तो पता ही नहीं था, अब उसे बुखार आ गया। और बुखार तो आएगा ही, सारे दिन उसके करवट से बैठी रहती है, उसके पल्लू से रहती है, कभी करवट से बैठ जाती है, तो उसे तो बुखार आएगा ही आएगा। काम वाम तो कुछ करेगा नहीं वो, जब से शादी के हुए नसीब फूट गया, बस उसको लेके अंदर रहती है। कुछ काम कौन करेगा? नौकर आएंगे? तेरे मायके वालों ने नौकर भेजे हैं क्या? मम्मी जी मैं करती हूँ काम। करती हूँ क्या? सबसे पहले तो इसे कुछ सीख ले। ये पल्ला देखो, सास के सामने घूम रही है, पल्ला भी नहीं रखा है। तमीज सीख लो, आजकल की बहुओं में तमीज होनी चाहिए, इतनी स्टैंडर्ड नहीं हो। वो ठाकुर साहब है, सारा दिन हो जाता है, कम से कम उस ससुर के बारे में भी सोच लिया कर। सारा दिन काम करते रह जाता, हट्टे कट्टे से बेटे पैदा करके भी घर में पड़े रहते हैं। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती, मेरी समझ में नहीं आता उससे क्या कहूँ। एक तो मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकती और उससे भी कुछ नहीं कह सकती। अब वो कहाँ है? मम्मी जी वो अंदर रूम में है। बस अंदर रूम में ही पड़ा रहता, उसमें कोई काम ही नहीं है। ये भी नहीं है अगर घर में मैं आई हूं तो आ जाए। शिवा, बुलाओ, इससे पूछ तो लूं। शिवा। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी आ गए करते हुए। मम्मी जी क्या हुआ है तुझे? अरे कुछ नहीं, वो बुखार आ गया मुझे। कोई अनहोती नई शादी नहीं हुई है तेरी, जो तूने ना बेड पकड़ रखा है, करवट से बहू को बिठाए रहता है और तू सोता रहता है। ये चोंच लड़ाना बंद कर दो, इस घर में और भी बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाँ तो अभी तो मैं काम करने जाऊंगा ना, बुखार आ गया था आज, देखो अंगड़ाई आ रही मुझे। बस तुझे तो अंगड़ाई आ रही है, तुझे तो बुखार आ गया जरा से काम के लिए। इसे देखकर बुखार नहीं आता तुझे? हमें देखकर बुखार आता है, काम को देखकर तुझे बुखार आता है। और तूने अपने पापा को देखा है? सुबह के गए ठाकुर साहब खेत का काम करने के लिए, भैंसों का काम किया, अब बाजार गए साग सब्जी लेने। तो मुझे बता देते तो मैं नहीं चलता साहब। बता क्या देते तुझे? तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं दिखता कि तेरे पापा काम कर रहे हैं? तो ठीक है, वो अब गरमाई क्यों कर रही हो? खामे खा। मुझे गर्म होना पड़ता है, तुम लोग सुनते नहीं हो ना। अच्छा होता तेरी अभी शादी नहीं करती, अच्छी तेरी नहीं। तो मैं जा रहा हूँ, गाँव में इतनी दुल्हन आई है, तेरी कोई नई नवेली दुल्हन नहीं आई है। मैं अब यहाँ रहूंगा ना, मेरी खोपड़ियाँ पक जाएगी। मैं जा रहा हूँ। निकल जा, और तू चल घर का काम संभाल। जाती हूँ। चल, समझ में नहीं आता क्या करके छोड़ेंगे। अरे ठकुराइन, ठकुराइन। जी आप आ गए? हाँ मैं ये सामान, ये है कि ये सामान ले आया हूँ मैं। ठकुराइन बथुआ ले आया हूँ, अब बहुत दिन से पराठे नहीं खाए बथुए के। और ठकुराइन जल्दी से तुम पराठे बना के खिला दो, ठीक है? अच्छा और तुम ये बताओ, तुम ऐसी उदासी और क्या गुस्से वैसी रहती हो? तुम ऐसे गुस्से में क्यों रहती हो? अब आप आ गए तो आपने पूछ लिया मैं गुस्से में क्यों रहती हूँ। वैसे तो आपको मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप तो बाहर घूमने से ही फुर्सत नहीं है आपको। और अब ये बथुआ लेकर आए तो इसलिए मुझसे कह रहे हैं कि जब पराठे बनाओ। वो नई नवेली दुल्हन आई है घर में, उनका क्या होगा? वो हर समय बेड को पकड़ के बैठे रहते हैं, आप उनसे तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं इस घर का काम करूंगी। आपने मुझे नौकर बना रखा है, आपके घर का काम करूँ, आपके बच्चों का काम करूँ। अरे ठकुराइन ये तो बता, मैं इन बच्चों में, अब बच्चों की लड़के की शादी हुई है, मैं कैसे घर में आ जाऊँ? अब गाँव में ही तो बैठूंगा, पंच में ही तो बैठूंगा। नहीं वो तो नई नवेली दुल्हन है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं तुम, अरे तुम कैसे नहीं हो ठकुराइन? कैसी बात करती हो तुम? ठकुराइन अब उनकी उम्र है, तो जब हमारी जवानी थी तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कैसा वक्त गुजारते थे। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, तुमने सालाना नहीं निकले। तुमने तो बहुत बड़े बड़े तीर मारे, जो भी एक एक महीने आते भी नहीं थे। अपनी मम्मी के गुलाम थे आप, आपकी मम्मी नहीं भेजती थी तो आप हमसे बातें भी नहीं कर सकते थे। और आज अपनी बहुओं की पक्ष ले रहे हैं, बेटों की पक्ष ले रहे हैं। ठकुराइन मेरी बात सुनो, देखो तुम खामखा नाराज हो रही हो। देखिए मैं आपको पराठे बना के दे दूंगी, लेकिन ना आप अपनी बहू को समझाइए, आप अपने बेटे को भी समझाइए। मैं बेटे को समझा दूंगा, मगर ठकुराइन इतनी बात समझो। अभी देखो तुम समझो, देखो अभी शादी होके आई है, उसको थोड़ा वक्त दो और उसे भी जरा मनोरंजन की जरूरत है। मैं सब समझती हूँ, पर आप ये बताइए मैं कितना काम करूँ? देखो अब काफी देर हो गई,
तुमने मुझसे दिमाग मार लिया, लेकिन कुछ भी भला नहीं हुआ, क्योंकि बहू के बारे में तो आप सुनेंगे नहीं। आप ऐसा कीजिए, इस थैले को तो मुझे दे अरे दीजिए। ठकुराइन चलो चलो और आपको ना पराठे खाने का मन होगा ना, चलिए आपको पराठे खिलाओ चलिए, पहले। चलो चलो चलो। आओ। विक्रम सिंह, ओ विक्रम। अरे माँ काहे इतना आवाज देती हो तुम? सर में दर्द कर देती हो माँ। तू न्यो बता, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, तू कुछ काम भाम करेगा नहीं करेगा? काम भाम कर ले बेटा। अब क्या काम करूं? अब के काम आ गया आगे? अरे तेरे पिताजी का कर्जा है, उनने लोग अगर ने ले रखा, उसे उगाई कर ला तू जाके। पिताजी पहले तो कर्जा बांट दे में, अब उगाने मुझे जाना पड़े। तो क्या हुआ, बाप का काम करेगा नहीं तू? बाप का काम करेगा ना, बाप का काम करेगा ना, खुद तो खटिया में पड़ गए, मारे सर ये सारी सरदर्दी जा उगाई कर ला जा। अब तो जाना तो पड़ेगा ही। अरे ठाकुर गंगाराम जी, ठाकुर गंगाराम जी। जी जी बोलिए। बोलिए। मारे से पर्दा करने की क्या जरूरत है? हम तो थारे देवर समाज हैं। ठाकुर साहब कहाँ गए हैं? वो घर पर कोई भी नहीं है। घर पर कोई नहीं है? हाँ, सब लोग बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? जी घर पर कोई नहीं है, वो लोग आ जाए तब आ जाना। ठीक है जी, हम तो तभी आ जाएंगे। अब तो आना जाना लग रहा है, लगा ही रहेगा, पर ध्यान से कह जरूर देना कि विक्रम सिंह आया था। जी वो घर आ जाए तभी आना आप। मैं ये कह रहा था कि घर आए मेहमान की आप इज्जत भी करना न जाने हैं कि पानी भी पूछा जावे घर आए मेहमान से, इतना भी ना पता कि नहीं बहू को। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ तो कोई बैठने की जगह ना, घर के अंदर चढ़ूं के? नहीं नहीं, वो आप यहीं पे खड़े रहिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई कुछ भी कहो, गड़ी चोखी चीज से गंगाराम के बेटे की बहू। वाह विक्रम, थाड़ी निगाह की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ देख, मैंने ये काट दी इतनी सारी मेथी, ठीक है, ये मैंने पूरी परात, और ये बिना कटी है, ये तुझको काटनी है और बहुत बारीक बारीक काटनी है, ठीक है, और ध्यान से काटना। मम्मी मतलब ऐसे क्या देख रही है? इसमें क्या कूड़ा है जो इसको देख रही है? वो मम्मी जी मैंने कभी काटी नहीं है ना, तो मतलब नहीं काटी तो अब काटनी पड़ेगी ना, घर पे कौन काटता है, लेकिन अब ध्यान देना है ना इन चीजों पे कि हमें ससुराल में क्या करना है, ठीक है। तो इसको तू अंदर लेके जा और इसको बना ले फटाफट काट के। मम्मी जी वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बता। वो आज एक घर पे ठाकुर साहब आए थे, वो कुछ पैसों लिए थे अपने, पैसों के लिए बोल रहे थे। आपने कुछ कर्जा लिया था? ठाकुर विक्रम तो नहीं आए थे? हाँ विक्रम ही नाम बता रहे थे अपना। यहाँ तक आ गए? हाँ, तेरी शादी के लिए उनसे कर्जा लिया था। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं था कि वो घर तक आ जाएंगे। कोई बात तो नहीं हुई? कुछ कहा तो नहीं ना? मम्मी जी मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनके पैसे दिए जाएं। बेटा कर्जा लिया तो कर्जा तो देना पड़ेगा। चल मैं तेरे ससुर साहब से बात करूंगी, पर तू क्यों चिंता करती है? तू तो खुश रहे, तेरी क्या, तेरी तो नई नई शादी हुई है। चल मैं सब देख लूंगी, विक्रम को भी देख लूंगी और तेरे ससुर साहब से कह दूंगी, वो दे देंगे, उनसे बात भी कर लेंगे, ठीक है? चल परेशान मत हो, चल अंदर। खेत तो मैंने मेड़े मेड़े तो सब कर दी सही, और पानी भी लगा दिया, ट्यूबवेल चालू कर दिया, और अब के खेती बड़ी अच्छी होगी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। हाँ बोलो ठकुराइन। क्या कर रहे हो? अरे मेड़े मेड़े सही करिए, खेतों में पानी छोड़ा है, तो अच्छा ट्यूबवेल लग रहा चालू है। करा है, और आपके देखिए ठकुराइन, अच्छा? आपके खेती बड़ी लहलहाती हुई। चलो हाँ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। ठकुराइन तू रोटी फूटी ना लाई? हाँ लाऊंगी, तो अभी खाने का समय कहाँ हुआ है, अभी दोपहर को फिर आऊंगी, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी इसलिए आई। हाँ बोल ठकुराइन, बोल बोल ठकुराइन बोल। बात ऐसी है, वो ठाकुर विक्रम सिंह से जो पैसा लिया था ना बेटे की शादी के लिए, वो आज घर तक आ गए। ठाकुर विक्रम सिंह का लड़का आया होगा? हाँ वही आए थे। अच्छा। बहू से मिले। बहू से? हाँ मैं तो थी नहीं घर पे। तू कहाँ गई? अरे अब तमाम काम होते हैं, ठकुराइन- आपको इतने काम है तो मुझे कुछ ये नहीं मालूम मालूम। ठकुराइन कौन आगे पीछे आ रहा है, और बता बहू अकेली है और तू मतलब घूमती फिर रही है। तो मुझे क्या पता था कि ऐसे टाइम पे वो आ जाएंगे कर्जे वाले, तो मैं इसीलिए तुम्हें ना खाना तो दोपहर को लाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताने आ चल गई ठीक है हूँ। ठकुराइन, अब देखो उसका फिर कर्जे करते हैं, देख भाई। नहीं कर्जा क्या, बहू बेटी का घर हाँ है। हाँ नहीं सही है। अब देख लो कहीं से इंतजाम करो। देख ठकुराइन, कर्जा तो लिया है, ये तो माननी पड़ेगी,
देख, इंतज़ाम करता हूँ मैं, मगर सवाल ये है कि अगर इंतज़ाम ना हुआ तो क्या होगा, बता ठाकुर। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए दहेज के लिए, जब तो तुमसे कुछ नहीं हुआ मैंने कहा था कुछ ले लो, दहेज ले लो, कुछ नगदास ले लो, लेकिन तुमने सुनी नहीं मेरी। अब कर्जा ले लिया, अब उस कर्जे को भरो। और जब ही कहा था ना कुछ नगद आ जाता तो तुम्हें कर्जा नहीं लेना पड़ता। तो ठकुराइन कुछ जुगाड़ बना, ऐसा कर, लल्ला की ससुराल में खबर कर दे, आप कर दे, अब क्या परेशानी है। तब तो तुमने कह दिया जब तो 30 मार्खा बन रहे थे, और अब कह रहे हो कि उनसे कहूँ है। अब तो इज्जत ही नहीं है, जैसे उस समय कहा था तब तो तुमने मेरी सुनी नहीं, जब भी मैंने कहा था कुछ ले लो, और अब मुझसे कह रहे हैं मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, अब ऐसा है ठकुराइन, मैं करता हूँ, देख कोशिश करता हूँ ठकुराइन, ठीक है। वो आप देख लीजिए, हाँ, देर ठीक है, जैसे करना है। ठीक है, आप ठीक खेत का काम खत्म कर दो, मैं दोपहर का खाना लेकर आ रही ठीक है ठकुराइन, तू अब घर जा, मैं कुछ जुगाड़ पानी करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप जा। कर लेना, मैं हाँ। जा रही हूँ। बहुत थकान हो गई भाई खेत वैसे, और उसे मेला भी दिखाने ले जाना है अभी। ला मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ, कैसे आवाज लगा रहा है? अरे मम्मी, ये कह रहा था मैं। और तू इतनी जल्दी खेत पे से क्यों आ गया? अरे वो जल्दी आने का कारण था। क्या? वो जल्दी इसलिए आया मैं, क्या वो उसको गीता को जो है ना वो मेला दिखाने ले जाना है, तो ये मैं ये कह रहा था कुछ पैसे वैसे दे दो, दिखा लाऊंगा फिर मैं अभी। मेला दिखाने जाएगा है ना? हाँ। घरवाली को। हाँ, और मुझसे पैसे लेके। अबे और किससे लूंगा पैसे, मुझ में थोड़ी है। मतलब तुझ पे कमाई नहीं होती क्या? तो मैं करके नहीं आया, तो मैं कहाँ से दूंगी? तो पैसे के अभी मिल गए हैं मुझे। निखट्टुओं की तरह तो घर में पड़ा रहता है, काम काज तो तू कुछ करता नहीं है। पैसे मांगने मेरे पास आया था, मेरे पास क्या बैंक खुल रही है कि तू मुझे कमा कमा के दे रहा है, तो मैंने उसे लिफाफे बना बना के अंदर रख दिए। अच्छा, तो मैं जितना भी काम करके आता हूँ तुम्हें पैसे नहीं देता मैं? देख, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं है क्योंकि तुझे तो उस दुल्हन को मेला दिखाना, और मेले के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और तुझे पता है तेरी शादी के लिए कर्जा लिया था, तुझे पता है वो विक्रम ठाकुर आ जाता है लेने, बहू बेटी का घर है, उससे तेरे पिता ने कर्जा लिया था। तुझे पता है तेरे पिता की कितने परेशान है, सारे सूख गए हैं, कितना काम कर रहे हैं कर्जे के लिए, और तू यहाँ पे मेरे से कह रहा है मैं घुमाने ले जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब मत कर, तू अपना काम कर। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, पहले मैं ठाकुर साहब का कर्जा दूंगी, उसके बाद कुछ देखेंगे। तुझे पता है सब कुछ होते ऐसी तो बातें कर रहा है। आए थे विक्रम सिंह, आए हाँ। थे घर पे, तो अभी अब कितना पैसा रह गया उनका? अभी पैसा रह गया, पापा को पता है, अपने पिताजी से पूछियो, तुझे पता हम कितने परेशान चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मतलब ऐसे ही बोल गया था मैं। इसको तो अपनी बहू को मेला दिखाने की पड़ी है, इधर मेरे कर्जे में पता नहीं क्या होगा मेरा। इधर इतने ठाकुर साहब परेशान है कर्जा देने के लिए, मुझे समझ में नई नई शादी क्या हुई है, इसने तो नई नई फरमाइशें शुरू कर दी हैं। चलो देखूंगी क्या करना है। अरे आ गया आप? हाँ आ गया। आप ऐसा करो, हाथ पैर धो लो और रेडी हो जाओ। हाँ रेडी हो जाऊंगा मैं। रेडी मतलब क्यों? आज मेला देखने नहीं जाना? मेला? अरे आपने मुझसे वादा किया था मेला देखने जाएगी शाम को। हाँ तो क्या हुआ? अब देखो गीता सुनो, वो ना देखो घर में कर्जा बहुत हो गया है, और मतलब कर्जा हो गया? और गीता देखो घर में पैसा भी नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं घर वालों से पैसे कैसे मांगूँ? और गीता सुनो, मुझे भी कुछ बात कहनी थी तुमसे। बोलो। मतलब आप जो है अपने घर वालों से कुछ पैसे वगैरह की व्यवस्था कर दो। क्या कर दूं? मैं अपने घर वालों से पैसे लेके आऊंगी? तुम्हें कहने में शर्म नहीं आ रही है? हाँ, जब तुम्हारी शादी करने की औकात नहीं थी तो शादी क्यों की थी? गीता मतलब हमें नहीं पता था कि मम्मी पापा ने पैसे ले लिए, पर अभी अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम अभी से मेरे खर्चे नहीं झेल पा रहे हो, तो आगे तुम क्या करोगे? और अभी से पैसे मंगा रहे हो मेरे पीहर से? हाँ नहीं गीता, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो खर्चे के लिए कोई ज़्यादा लंबे चौड़े खर्चे नहीं है, पर बाहर का भी तो देखना है। अगर कोई दूसरा कोई अगर कल को घर के बाहर अगर पैसे के मुझे क्या मतलब? मुझे तुम्हारे कर्जे से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता था, तुम बिल्कुल ही नंगा हो। मेरी एक से एक शादी आ रही थी, लेकिन मेरे पापा को ना तुमको पसंद किया। गीता ऐसे कोई भी मतलब इशू मत, क्यों ऐसा बोल रही हो? मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या नहीं बोलूं मैं? हाँ, 4 दिन शादी को नहीं हुए और मुझसे कह रहे हो मैं अपने मायके वालों से पैसे लेके आऊं? तो मैं उनको कर्जा मैं दूंगी आपके पैसे लाके? हाँ, मैं दूंगा नहीं उनको। अगर तुम अगर कल को अगर अपने घर वालों से पैसे लोगी तो मैं दूंगा नहीं, उनका हकदार मैं हूं ना।
अगर मैं अगर पैसे ले रहा हूँ तुमसे तो पैसे तो देने का बनता है ना मेरा। तुम ना कभी मेरे खर्चे नहीं झेल पाओगे, मुझे दिख रहा है तुम्हें। अभी से ऐसे कर रहे हो तो आगे के लिए क्या करोगे? नहीं जाना मुझे कहीं भी। गीता अरे शिवा, अरे ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई थारो तो ढंगी चेंज होगो, के चक्कर है? नहीं ठाकुर साहब वो कुछ नहीं, बस ये कि अभी खेत में जा रहा था। मतलब ब्याह हो गयो तो दोस्तों को भूल गयो के? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपको कैसे भूल जाऊंगा मैं? ना हमारे को तो ऐसा ही लगे कि बहू ज्यादा प्यार कर रही है थारे ना ना ठाकुर साहब, बस यही है कि आपसे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं कुछ। बचपन की यादें के बस वो पुराने दिन याद आ जावे जब तुम्हारी साइकिल में धक्का मारा करता था। वो तो है ठाकुर साहब, पर क्या बात है, कैसे परेशान दिख रहा? परेशाान नहीं, परेशानी तो तुम्हें पता है, शादी के बाद अब घर की जिम्मेदारी है तो परेशानी तो होती तो जिम्मेदारी है तो बताएगा भी कुछ कि ऐसे जिम्मेदारी है मायूस होने से थारा दुख मिट जाए तो क्षण में ना पूछूं, बता। और दोस्त हम जैसे दोस्त काम में ना आवेंगे तो कौन काम में आवेगा थारे? ठाकुर साहब मैं बताऊं आपको, ऐसा है कि मेरे घर में मतलब हमारी जो धर्मपत्नी है उसको मैंने बोल रखा था कि मैं आज उसे मेला दिखाने ले जाऊंगा। अच्छी बात है ये तो। अब मैंने जो मम्मी को जाके बोला, मैंने मम्मी को पैसे वैसे देते रहता हूँ, काम करके आता हूँ, तो मैंने उनसे जाके मांगा। मैंने कहा मम्मी पैसे दे दो, मुझे जो है मेला दिखाने ले जाना है पत्नी को। हाँ ठीक से। तो ठाकुर साहब अब हम आपको पता ही है कि हम कर्ज में आपसे कर्ज उठा रखा है पापा ने, तो बहुत वो तो लगा रहे वे खैर, लेकिन देख सुन मेरी बात शिवा, देख नई बहू है थारी, और मैं तो यूँ चाहे हूँ कि नई बहू को कोई परेशानी ना हो। जब उसका मन है मेला देखने का तो मेला दिखाड़, और पैसे ना थारी पे नहीं है थारे पास पैसे नहीं, तो पैसे के लिए हमारे पास आ जाया कर। ठाकुर साहब इतना कर्ज ले लिया, अब इससे आगे। अरे तो क्या हो गया, कर्ज ले लिया तो कर्ज के जीवन भर को तू हमारा पैसा लेके भाग थोड़ी जाएगा। नहीं ठाकुर साहब बता। और सुन, कर्ज वर्ज कुछ ना, यू तो ये समझ ले, ये पकड़ तू पहले हाथ में पैसे देख। सुन तू, थारे को मारी कसम है, मारी दोस्ती को मारे है ना के मारे को अपना दोस्त माने है या ना माने? नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मारता है ना तो यू पकड़, और यू कर्ज ना है, कर्ज समझ के ना लियो। ये थारी बहू की मुंह दिखरोनी है भाई, मैं तो आ ना पाया थारे ब्याह में। अब ये समझ ले कि हमारी तरफ से यही सगुण है, ठीक है? अब खुश होके जा और मेला मेला देख जा, खेत की तरफ जा रहा, जा घर की तरफ जा, मेला दिखाने ले। हाँ जा। नमस्ते ठाकुर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गीता, गीता। हाँ बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे गीता तुम, अच्छा चल सही है, तू तैयार है ना? अरे मुंह क्यों फुलाई बैठी है? देख पैसे आ गए, अब मेला देखने चलने। पैसे? हाँ। ये पैसे कहाँ से आ गए? पैसे कहाँ से आ गए? अरे तू खाना खा क्यों बात कर रही है कि पैसे कहाँ से आ गए? आ गए जहाँ कहीं से भी आ गए। अब तुझे मेला देखना नहीं देखना बता। अभी थोड़ी देर पहले तो आपके पास एक भी पैसा नहीं था। अरे तू पागल हो रही है भाग्यवान, मैं बताऊं तुझे, मैं ना मतलब काम करके आया था तो जब काम के पैसे नहीं मिले थे, पर आज वो मिल गए थे मुझे रास्ते में, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। अब चल रहे, मैं तो रास्ते में से लौट के आ गया था। चल 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 अंदर चल, मैं भी मुंह हाथ धो लूं और चल फिर चलते हैं जल्दी। चलो। अरे चल, मजा आ गई। आ गई। अरे तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? वो मम्मी जी, अब थोड़ी देर पहले तो तू घर पर थी, अब कहाँ से घूम कर आए? मम्मी जी मेला देखने गए। मेला देखने गए थे हम। ये तो मैं सोचूं कि कहाँ से आ रहे मटकते हुए दोनों जने। अरे मेला दिखा के लाया था। तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तू तो पैसे मुझसे मांग रहा था। वो मम्मी जी मेरे पास कुछ पैसे रखे थे तो मैंने सोचा हम लोग मेला दिखाएं। पैसे थे ना? तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? वो मम्मी जी मुझे मुँह दिखरौनी में मिले थे ना, वो मैंने रख रखे पैसे, तो वो उसको आज मिल गए थे। ये सही बोल रही है? सही बोल, पूछो। झूठ तो नहीं बोल। तू इतना खुश क्यों है? मैं तो खुश, मतलब खुश हो ही जाता हूँ, मतलब मैं कुछ ज्यादा खुश है ना, इतना खुश क्यों हो रहा है? बाप के सर पे कर्जा है और बेटा दांत दिखा रहा है। अच्छा, देखो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। सुनो तो सही मम्मी, अब देखो एक बात बताओ, अगर हम मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराने से कहीं ये तो है नहीं कि कर्ज मतलब वो हो जाएगा। देखो मुस्कुराना चाहिए, लेकिन अब ये है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पास पैसे थे, वो पैसे इसके पास हैं और वही पैसे ये खर्च कर। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम दोनों? नहीं मम्मी, मुझे अभी बता दो। खामखा शक करती हो। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ।
दिखाओ मम्मी को। मम्मी तुम्हारे लिए भी लेके आई। क्या लेकर आई है? वो ये ओ कितना सारा में। ये आपके लिए है। ओ तू तो इतना अच्छा और- सामान लाई है। हाँ, एक ये बिंदी आपके लिए और मम्मी जी कुछ अपने लिए लेकर आई है। चल चल बस, ठीक है, और तो कुछ ठीक है। नहीं। अब तू आ गई है ना? हाँ। अब तू जरा थोड़ा घर का काम भी संभाल ले और तू चल। हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ अभी, अब खाना पीना तो खा लेना। हाँ तो चल ना, कि मेरे साथ ही जाएगा, आगे चलना। आ रही हूँ ना मैं। यार, ये मम्मी हाँ, चल। हमारी। ठीक है। सर में दर्द हो गया। ले ले ये खाना शिवा को दिया। मम्मी आप दे आओ ना। तुझे दिख रहा है मेरी तबीयत कितनी खराब है? पता है मुझे बुखार भी है, मेरे सर में दर्द भी है, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरे ससुर का खाना मैं पहुंचाया, अब उसका खाना भी नहीं पहुंचा सकती तू। जब मम्मी जी, उसका आपको खाना पता है दे। ना खेत कितनी दूर है, मैं पैदल पैदल जाना पड़ेगा। नहीं तो जाना तो पड़ेगा, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। इस उम्र में भी तबीयत खराब रहेगी नहीं तो क्या रहेगा मेरा भी इस उम्र में। तुम तो जवान हो, जाके अपना काम खुद करो ना। जब दिया बेटे को खाना, मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करने जा रही हूँ। जा खाना दे के आ। घनी जल्दी में लग रही ठाकुर है। साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। काफी जल्दी में लग रही है। हाँ वो ठाकुर साहब मैं उनके लिए ना खाना लेकर जा रही हूँ। खाना लेके जा रही है? हाँ वैसे एक बात पूछनी थी। ठाकुर पूछ साहब सके हैं? अब बाद में पूछना मुझे। अरे पूछ ही लेता हूँ। वैसे मेला कैसा लगा आपको? मेला? आपको कैसे पता मेला की? मारे को कैसे पता मेले की? हाँ हमारी जेब से ही तो पैसे गए थे उस मेले के लिए। आपकी जेब से पैसे गए थे? लेकिन वो तो बोल रहे थे कि मैं काम से पैसे लेके आया हूँ, अपने काम के पैसे लेकर आया हूँ। वो बोल रहा था हाँ। उसके काम के पैसे। वो निखट्टू न काम काड़ा काज का दुश्मन अनाज का, और वो आपको मेला दिखाना ले जाएगा। आपको लागे है? वो पैसे आपने दिए थे? ना जी ना, कर्ज ना दिया। वो तो आपकी मुंह दिखाई दी थी उस दिन, आपका चेहरा जो देख लिया था मैंने, तो मैंने क्या अल्लाह मुंह दिखाई आज ही दे दी जाए। और मेले का तो बहाना था जी। वैसे कैसा लगा मेला? ठीक लगा। मैं देर हो रही है, मैं जाती हूँ। देर हो रही है, चाहती हूँ। कितनी भी दूर चली जाओ लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। हाँ अब काम करते रहोगे, खाना भी खाना है। हाँ खाना ले आई। हाँ ले आई। मैं सोच रहा था मैं घर पे आया था। और हाँ वो मम्मी भी तो आती थी, फिर मम्मी क्यों नहीं आई? अरे मम्मी की ना तबीयत खराब है, बोल रही थी मुझे बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है? हाँ इसलिए मुझे भेज दिया, इसलिए मैं आई हूँ। तो दवाई दवाई नहीं दिलवाई उन्हें? दवा क्या, मैंने गोली देती थी। गोली दे दी थी? और क्या। चलो ठीक है, अब आराम है। हाँ आराम है। चलो फिर आराम पड़ जाएगा उनको, चिंता मत करो। और लाओ खाना पहले मुझे दे दो। तो ये खाना लो, खाना खाओ, और तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ क्या बात करनी है? कल हम मेला देखने के लिए गए थे, आप हाँ। पैसे कहाँ से लेकर आए थे? पैसे? पैसे तो मुझे वो काम के दिए थे उन्होंने। किसने दिए थे? अरे जो मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ वो रास्ते में मिल गए थे, तो उनके पास पुराने पैसे चल रहे थे मेरे 300 रुपये, तो उन्होंने 300 रुपये मुझे दे दिए थे वो। अच्छा, हाँ। आपने ठाकुर साहब से पैसे नहीं लिए? ठाकुर साहब? हाँ। हाँ हाँ ठाकुर साहब से लिए थे। हाँ तो अब मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं काम के पैसे लेकर आया हूँ? मैं ना वो बताना नहीं चाहता था ना तुम्हें, फिर तुम जाती नहीं, और तुम्हारे लिए फिर मतलब तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, तो पैसे कहीं से भी करने थे मुझे। तो तुम मेरे लिए झूठ बोलोगे? तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? हाँ। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम किसी और के आगे हाथ फैलाती में तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम इतने लाचार हो, तुम पे इतने से भी पैसे भी नहीं है। तुम ना किसी कुएं में डूब के मर जाओ। हाँ। गीता, गंगाराम जी, गंगाराम जी। नमस्ते। नमस्ते ठाकुर साहब, नमस्ते। ठीक से, ठीक से। अब ये बताइए कि हमारा पैसा कब मिलेगा? मिल जाएगा ठाकुर साहब। कब मिल जाएगा? कोई तारीख, कोई लिखा पढ़ी, कोई कुछ दस्तावेज आपने साइन तो किए ना? जो आप पैसे कह रहे हैं, आप मुंह से ऐसी जबान दे रहे।
तो आप इतने ठाकुर साहब। नाराज क्यों हो रहे हैं अरे ठाकुर साहब? ठकुराइन नाराज होने बात ही है। 1 महीने का टाइम दिया था, 2.5 महीना घूम गया। इंतजाम कर रहे हैं ठाकुर और साहब। कब होगा इंतजाम? इतने तो हमारी ब्याज बढ़ जाती। अरे अभी बच्चों की शादी की है, अभी बच्चों के उससे खर्चों से ही नहीं निपटे हैं तो तो आप पैसे कैसे देते? खर्चों से ना निपटे तो औकात के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि पीछे कच्चे शरीर पे कच्चा भी ना हो और आप यज्ञ लुटा दे, ऐसा ना हो। हाँ, देखो ठाकुर साहब, तुम अपनी इतनी बेइज्जती तो करो मत यहाँ अब दरबार में आपको खड़े इतनी होके। घनी बेइज्जती लग रही है, तुम्हारा पैसा दे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। हाँ तो पैसा देंगे, थोड़ा टाइम तो दो। ठाकुर साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए हमको। अरे हम किस आपका वक्त पैसा कितना दे देंगे। टाइम दूं? 1 महीने की पहले कह गया। हमारी भी फिर इज्जत है इस गाँव में। तो मैं आपकी बेइज्जती आप करने हमारी आया हूं। बेइज्जती कर रहे हैं हमारी चौखट पे आके। देखो जी, हमको कुछ ना पता, तुम हमारा पैसा हमारे को दे ठाकुर दो। साहब थोड़ा टाइम अरे तो दो। चिल्ला क्यों रहे हो? आपका पैसा मिल जाएगा। अरे बहू तू अंदर जा, तू काय को आ गई? आप ले हैं की गारंटी हमारे पैसे की? हम लेंगे, हमने कर्जा हम लिया है देंगे तो। ठाकुर साहब। आप जी चुप रहिए। आप ले रही हैं हमारे पैसे की गारंटी? बोलिए। अरे हाँ हाँ, मैं हम लेती हूँ तुम्हारे देंगे, पैसों की हम गारंटी। देंगे ठाकुर साहब। हमारी बहू ने चली, चल तू अंदर चल, चल अंदर। हाँ बहू देखो साहब। जी, अगर आप गारंटी लेवे तो ये ठाकुर अपने पैसे का समय और बढ़ा सके। हाँ बोलो। ठाकुर साहब आप हमें महीने भर का समय दें, हमारी बहू से बात ना करें। हमारी बहू दिए, तू अंदर जा। तुझसे कितनी बार कहिए अंदर जा, बात करने दे। भेज दो जी, भेज दो। पर हाँ, अपने कानों में ये बात बिठा लीजिए कि हमारा पैसा हमारे पास समय से आ जाना चाहिए। ठाकुर साहब आपका पैसा समय से आ जाएगा। हाँ, ठीक है। आप परेशान मत हो। नहीं तो एक हाँ। बात का ध्यान रखिए, ठाकुर विक्रम सिंह बहुत बुरी चीज है। अगर ठाकुर विक्रम सिंह का दिमाग घूम गया ना तो इधर से उधर कर देगा सब। ठाकुर विक्रम सिंह जी, हम भी ठाकुर हैं, हम भी इस गांव में मान मर्यादा रखते हैं, हम भी इज्जत रखते हैं। तो हमने मैंने आपसे क्या कह आपकी दिया। इज्जत उतार दी? मैंने तो अरे पैसा उतार मांगा तो दी, दिया और बड़ा। कितनी उतारोगे? इज्जत ही उतार रहे हो, इज्जत ही कर उतार रहे हो ठाकुर साहब। वो तो आपके घर पे आके कहा है मैंने, क्योंकि मैं समझदार हूँ। मैंने तो आपके दरवाजे पे आपके कहा है। और ठाकुर साहब कितनी बेइज्जती करोगे? आपने हमारी बहू तक के सामने बेइज्जती कर दी। बेइज्जती है? कर दी। और क्या आपने क्या किया है? बहू को बता के रखना था ना कि पैसा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, किस काम के लिए वो ले रहे बहू हैं। जिम्मेदार थोड़ी, हमने लिया है, हम अदा करेंगे। ठीक है जी, हमारा ठीक है। कर्जा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, हमें अब मैं समय दे दो। मैं आपकी बकवास सुनने ना आया, बस। ठीक है ठाकुर हमें साहब। 2 महीने का समय दे 2 दो। महीने का कौन समय ना हमारे पास? 2 महीने की तो दुनिया भर की ब्याज हो जावे। 2 महीने में तो मेरा पैसा डबल हो जावे। ठाकुर साहब, हम इतनी जल्दी हम कहाँ दे से देंगे। लाएंगे? ठाकुर साहब दे हमारे देंगे। को कुछ ना पता, हमारा पैसा 15 दिन के अंदर हमारे घर पहुंच जाना चाहिए, बस। ठीक है देखेंगे ठाकुर साहब। आप देखेंगे महीने ना, पर- फिर ध्यान रखिएगा, मैं जितना हाँ। बुरा हूं ना फिर आप समझ लीजिएगा। ठीक है ठाकुर अभी साहब। इज्जत से कह रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, बस। ठीक है ठीक है। तुम जाओ, देखेंगे अब क्या होगा। ए ठकुराइन हो जाएगा, सब करते हैं। देखना वो हाँ मैं कितनी देखो, बुरी-बुरी कह मैं रहे जाता हैं। हूँ, फिर मैं एक काम करता हूँ ठकुराइन, मैं शहर जाता हूँ और शहर कोई काम वाम देखता चलो, हूँ। चलो। ठीक है, इसका ठाकुर का कर्जा निकालना है, बहुत बेइज्जती कर रहा है। क्यों सुन सुना के आ गए ठाकुर की बातों को? हाँ, करा ली बेइज्जती। तू कहाँ जा रही थी रास्ते? बहू तू अपनी सास से कैसे बातें कर रही है? तुझे शर्म ना कैसी आवे? बातें कर रही हूँ? आज बुरा वक्त है ना, वो ठाकुर की बातें सुन ली है। देखिए सर पे पल्ला तक नहीं है। क्या इज्जत है? वो तो इज्जत खो के चले गए, ठाकुर तो कहकर चला गया। ये लेकिन घर में उतार रही है, देख ये लो, घर में उतार रही है। यही होता है जब बुरा हैं? वक्त आता है तो। हैं? इज्जत आपके बाहर तो कोई इज्जत है नहीं, तो घर में आपकी कौन इज्जत करेगा? हमारी कहाँ इज्जत नहीं है? अरे- तुझे क्यों लग रहा है हमारी इज्जत नहीं है? इज्जत हाँ, तुम्हारी इज्जत है? शादी तो तुम पैसे ले भीख मांग मांग के कर रहे हो, तुम्हारी इज्जत है? तो किसके लिए करी? तेरे लिए तो करी। अरे मेरे लिए करी। और क्या? मेरे लिए, अपनी तेरी बेटी शादी- के लिए करी। समझे? अरे अपने तो बेटे के दुनिया लिए- लेती है, हमने ले लिया तो क्या बुराई है? तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तू इतना ओवर क्यों बोल रही है? ये बता दे मुझे। न सर मेरा पे ओवर- पल्लू है, न कुछ तमीज तहजीब सिखाई। घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया ना सिखाया? थोड़ा सा वक्त खराब हो गया हैं? तो तूने मुझे हमें कुछ सुनाना नहीं शुरू कर सिखाया। दिया। आपको बहुत सिखाया है। शादी करना बहुत जरूरी है, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे भीख मांगनी पड़े, है ना? तेरे घर से तो ना मांगा, वो बहुत इज्जत का पैसा है। मैं तेरे घर से तो ना मांगा, तेरे घर से तो तुझे इज्जत से लाए, कुछ लिया तो ना तुझसे। मेरे घर से पैसा लेके आओगे? तुम्हारी औकात भी है? मेरे घर वालों के सामने तो अपना मुंह भी मत दिखा देना। अगर मैंने बोल दिया ना औकात उनको, तो बहुत है बेटा, तू जितना बोल रही है उतना ना बोलती। थोड़ा वक्त खराब है,
देख वो ले ससुर से कैसे बातें कर रही है। शादी में लिया था, तेरी शादी में तेरे वो निखट्टू पति है, वो कुछ नहीं करता था इसलिए कर्जा लेना पड़ा। पता था मेरा निकट्टू पति है, बेटा तो वो आपका है ना। हाँ तो बेटा मेरा है तो मैंने ही तो शादी की, तो कर्जा तो मैं ही दूंगी, तू क्यों इतनी गर्म हो रही पहले है? काम पे जाता है वो, जब से जब- तुझसे शादी करी है जब से निकट्टू हो गया वो। जब शादी करने के लिए पैसे नहीं थे तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तेरे घर से मांगे, हमने जब भी कही अब भी कह रहे हैं तुम्हारी तेरे घर से औकात मंगाई। नहीं है मेरे घर मांगने की। हाँ, तेरे घर अब तू मांगने इतना की। गुस्सा क्यों कर रही है, क्या चाहती है? देख समझ ले में नहीं आ रहा, कैसे क्यों मुंह लग रही है बेइज्जती ससुर कर रही है? के, ससुर के मुंह लग रही है। देख तुम्हारे पे जिंदगी देख ले में कर्जा ठकुराइन। निकलेगा, तुम्हारी ना ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी। और मैं जा रही हूँ अपने घर, तुम्हारा जब जी कर्जा निपट जाए ना तब मुझे बुलाने आ जाना। तू इसे सुन समझा, तो सही ये बेटा, काय को जा रही है घर? तू क्यों जा रही है? कर्जा हमने लिया है ना, तू क्यों जा रही है? तुझे जाने की क्या जरूरत है, हम दे देंगे ना, हमने लिया है तो। तू इतने क्यों परेशान हो रही है, तू इतने क्यों बेइज्जती कर रही है? देख तेरे बुजुर्ग हैं, तेरे ससुर, उनके सामने देख तू कैसे खड़ी है और किस तरीके से बात कर रही है। तुम कर्जा निकाल दोगी? क्यों नहीं निकालेंगे, लिया है तो देंगे नहीं। कभी जिंदगी में कर्जा नहीं निकलेगा तुम लोगों पे। क्यों ना निकलेगा? क्यों कह रही है? क्यों ना निकलेगा हम पे? तू नहीं। निकालेगी क्या? हाँ मैं निकालूंगी। कैसे मैं निकालेगी? बता कैसे निकालेगी? तुम्हारा ये मकान है ना, इसको बेच के कर्जा निकालूंगी। तो फिर ये मकान बेच के तो हम भी निकाल सके। तू ही कौन सा एहसान कर दे रही है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद बेच के हमारा कर्जा चुकाएगी तो हमने चुका लेते। हम कहाँ अरे हम जाएंगे? मेहनत से चुकाएंगे, कहीं से लेंगे उधार उधार। तुम्हें तभी पता पड़ेगा जब ये मकान बिकेगा ना, तब पता पड़ेगा कि किसी से कर्जा लेना ये कितना पुरखों की पड़ता है। जायदाद बेचेगी हाँ, हमारे। देखूंगी मैं। देख रही है? अरे अभी समझा सब कुछ ठकुराइन से मेरा समझा। समझाऊं, उस पर तो भूत सवार है, तुम देख नहीं रहे, अब इतना तेज बोल रही है, अब क्या रह गया है हमारा, ये बताओ। और तुम ना जाओ अपना काम करो, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। देख रही है? देख रही है कितनी बदतमीज, कैसी बेहूदगी कर रही है। इसे यही शर्म ना है कि मैं अपनी सास से और ससुर से कैसे बातें करूं। ऐसा ही होता है, बुरा वक्त होता है ना तो सब ऐसे ही करते हैं, अपने अपने नहीं होते। जब कहते हैं ना, जब अपनी औलाद ही इतनी निखट्टू है, हाँ। किसी मतलब की नहीं है, आज तक उसने कुछ नहीं करके दिया, तो ये बहू हमें सुना कर सही चली कह गई रही तो है, क्या तू सुना सही कर कह रही है जाएगी? ठकुराइन, सही कह रही है। देखा आपने, कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, बाहर सही तो कह क्या रही है देंगे तू। जब अपनों ने ही साथ नहीं दिया। आज बेटा अच्छा होता, सब अच्छा होता, बहू आपकी इतनी बेइज्जती करके न चली जाती। आगे नवाबजादे चले गया आए तू? नवाबों की तरह, और कितनी और बेइज्जती कराना बाकी रह गया है, और कुछ नहीं है। नवाबजादे ऐसा हो ना, कर नवाब, उससे बेइज्जती खूब करा बुढ़िया बुड्ढों की, जूते पड़वा उससे। इससे भी ज्यादा क्या कहलवाएगा? वो कल की आई हुई लड़की दुनिया भर की बकवास करके दोनों चली को गई, सुना के बेइज्जती जाइए करा के बाप चली गई। बुड्ढों को। तो पापा बात हो क्या गई, मुझे बात बताओगे, बात क्या हो गई? अरे बेटा क्या बात बताऊं? उसका वो आया ठाकुर, हाँ। उसके पैसों की बात ही कर देगी, समझे? उस चक्कर में वो बीच में फंस अपनी टांग अड़ा दी। मैं उतारूंगी कर्जा। भैया तू कैसे उतारेगी? कि ये घर बेच दूंगी, हमारे पुरखों का घर बेच के कर्जा उतारेगी। ठाकुर साहब आए थे। हाँ, अब तू ठाकुर साहब को छोड़ना, उसकी बात सुनना। उसकी जो कह रही है घर से निकलो, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे कर्जा देना है। आज तू ऐसा ना होता ना तो हम क्यों ऐसे रह रहे होते, और तू कमाता तो ये क्यों कर्जा क्यों करना पड़ता। और आज तेरी वो बीवी है ना, हमें इतना सुना के कैसे चली जाती। तुम लोगों ने कर्जा भी लिया, तुम मुझे बताया भी नहीं उस समय, शादी के बाद। क्या बताते क्या तुझे? बताते? तुझे बताते? तुझे क्या बताते, ये बता। किसी अपने बच्चों को बताया कोई जाता बताता है? है? ये तो बच्चे खुद जानकारी लेते हैं, हमारे माँ बाप क्यों परेशान है, क्यों क्यों? टेंशन में है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, कुछ बात है तो अब शांत तो हो जाओ, अब शांति रखो घर में। शांत नहीं, उसे समझा दे, वो बीच में ना बोले। ठीक, मैं हमारी जागीर बेच के कर्जा चुकाएगी। मैं समझा रहा हूँ, पर शांति रखो, मैं जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसको, बात करूंगा। जीता हाँ बोलो। कहाँ कहाँ ले जा रही बैग? मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ रोज रोज की ये बकवास ना मुझ पे सुनी नहीं जाती, इसलिए। तो घर क्यों जा रही है? मतलब मैंने सुन तो लिया, मैंने बाहर में अभी आया था तो जब पापा मम्मी बता रहे थे, बात क्या हो गई? मुझे भी तो कुछ बात पता चलेगी। तुम्हें पता है वो ठाकुर तुम्हारे मम्मी पापा को कितना सुना के गया है? वो कोई और होता ना तो कुएं में डूब के मर जाता। तुम मेरे क्या खर्चे झेलोगे? तुमने तो खुद उससे पैसे मांग के और मुझे मेरा दिखाने ले गए थे। ऐसे पति को तो ना आत्महत्या करनी लेनी चाहिए। अरे बस करो, तो मैं समझा रहा हूँ ना, मैं मेरा भी दिमाग टेंशन में, मैं मतलब इस समय मतलब कोई मतलब खुशी में नहीं हूँ मैं। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पैसे चुका दूंगा, जब मैं उससे बात करूंगा। कब पैसे चुकाओगे? इतनी बेइज्जती तो तुम्हारी हो गई, तुम्हारी तो इज्जत है नहीं।
तुम यहाँ मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो इस घर में। तो मतलब बेइज्जती होगी तो तुम मतलब यहाँ से घर छोड़ के जाओगी? हाँ मैं घर छोड़ के जाऊंगी, तुम अपना देखो, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? सुन तो लो मेरी बात। अरे क्या हुआ, घनी जल्दी में लागे हैं आप। जब भी मिले हैं ना ऐसे मिले हैं जैसे कि भाग जाएंगी के। मेरा रास्ता खोटा मत करो, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे तो घर जा रही है, मेरी बात तो सुनिए। क्या बात होगी जो घर जा रही हैं? अभी कोई कसर रह गई है क्या जो मैं घर से ना आऊँ? तुम्हारी वजह से मैं घर से बाहर आई हूँ। हमारी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हमारी वजह से आपको घर की दहलीज लांघनी पड़ी? क्यों, कोई कसर छोड़ दी क्या? इतनी तो बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? हाँ। कब? क्यों? मैंने कोई बेइज्जती ना की जी। देखो जी, हमारा बेइज्जती नहीं थी और क्या था वो? देखो जी, आपने कहा कि मैं पैसे की जिम्मेदारी ले रही हूं तो मैं तुरंत आया या ना आया? आपकी बात को मैंने कहीं भी टाड़ा हो तो बताओ जी। मैंने तो आपकी बात कहीं भी ना टाड़ी। अब के बात होगी, के फुसफुसा रही है, कुछ बताओगी भी कि ना? ऐसा है, तुम अपना कर्जा निकालते रहो और मुझे जाने दो। ना जी ना, मारे को कुछ ना पता। हमारी कर्जे की जिम्मेदारी तो आपने ली थी। और सुनो जी, कर्ज वर्ज जाने दो ऐसी तैसी में। मैं तो यूं कहूं कि जब प्यार से ही मामला सुलझ सके है तो उसमें तकरार की क्या जरूरत है? वो तुम्हारे को भी पता है कि आपका पति निखट्टू है और आपके खर्चों को वो ना सहन कर पा रहा। तो खर्चा उठाने के लिए मैं राजी, और बाकी को तो आप समझदार हैं। अच्छा, हाँ। मुझसे क्या चाहते हो? आपसे क्या चाहे हो? आपने तुम्हारी मुंह की बात छीन ली। इतने दिनों से ये प्यारी सी बात आपके मुंह से सुनने को मैं कितना बेकरार था, आपको खुद ना पता था। मैं तो आपसे वही सब कुछ चाहे हूँ जो दुनिया। आप कुछ समझदार हैं। अगर आपकी राजी हो तो चांदी चांदी कर देगा ये विक्रम सिंह आपकी। अच्छा, हाँ। तो हम भी यही चाहते हैं विक्रम सिंह। अच्छा, हमारे को क्या पता थी कि पहले से ही मैंने तो सोचा था कि थोड़ी सी चिंगारी छोड़िए, यहाँ तो पूरी आग लगी पड़ी है भाई। तो चले? चलो आओ तो जी, हम तो कब से बेकरार हैं आपके लिए। मम्मी को बुलाते हो। मम्मी जी, मम्मी जी। पता नहीं ऐसी जैसी आवाज। अरे मम्मी जी, गीता, मैं अपने किए पे ना बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी, मुझे ये माफ तो कर दो। नाराज होकर चली गई थी ना। मैंने हाँ, इसको कैसे आ गई? हाँ मम्मी जी, वो मैंने रास्ते में जाते जाते सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, तो मम्मी जी मैं वापस आ गई। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे इतना उल्टा सीधा बोला, और पापा जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी ठीक है, इतनी चल। बेइज्जती करी और आपने भी मुझसे मैं भी कुछ सॉरी नहीं बोलता हूँ कि मैं तुम अब देखना ये माफी मांग रही है, और हम तो तेरे लिए बहुत परेशान थे। हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं हम अपनी बहू को ला भी पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। चलो अंदर तो ले चलो। इतना नाराज होकर गई थी तू, क्या हो गया, कर्जा हो गया तो मैं क्या करूँ बेटा। अब कोई ये तो बात सब नहीं, लगा रहता है। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, और पापा जी आप भी, क्यों? क्योंकि मैंने सारा कर्जा उतार दिया है। कर्जा? तूने कर्जा उतार दिया? हाँ पापा जी। ठीक है पापा जी, मैं अंदर जाती हूँ। पापा बोल रही थी मेरे समझ में नहीं कर्जा? खर्चा उतार दिया तुमने, मतलब कैसे? कहाँ से उतारा इतने खर्चा? अब हम कैसे बता सकते हैं, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं पता। इससे पूछो ना, इसकी बात पे तो ये मुझे भी कुछ नहीं बताया इसने। तू लगा दिमाग, पूछियो इससे। अब तू पता नहीं क्या हुआ। कहानी मैं तो राम राम जी, राम राम। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते ठाकुर। ठाकुर साहब आज से आप लोग बरी। के मतलब ठाकुर साहब मतलब समझी नहीं मैं। समझना के है, आपका कर्जा माफ हुआ जी। कर्जा समझ माफ? नहीं पा रही। हाँ जी हाँ, आपका कर्जा चुक गया, कर्जा और जैसे चुक चुकना था वो चुका है। जो जिसको चुकाना था वो आपका कर्जा चुका। क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? ठाकुर साहब मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। अरे पूछना तो बाद में लगा रहेगा, घर आ जाइए, पूछना हो तो कुछ। ठाकुर साहब। ठीक है।
बेटा ये सब बता क्या है देंगे, मैं जी? पूछता अभी। हैं? समझ में ना आ रहा इतना कर्जा ठाकुर कहाँ बेइज्जती कर रहे और हैं, कहाँ- आकर ठाकुर आके खुद कुछ मना सम- करके गया। अब सुनो ऐसा है मम्मी पापा, सुनो ऐसा है, मैं उससे जाके पूछता हूँ, अगर वो बता दे तो मैं उसको पूछता तो हूँ कि हाँ, कैसे। क्या पता घर से आई हो। चलो चलो इस बात पे तो जरूर जरूर चर्चा पूछना करेंगे, तो ठीक है, पड़ेगा। ठीक। हाँ, आओ। बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि उस बहू ने उस ठाकुर के पास जाकर कर्जा उतारा, कैसे उतारा, ये किसी को नहीं पता। ये खुद को, मुझे भी नहीं पता है उसने कर्जा कैसे उतारा। दोस्तों यही होता है कि सबसे ज़्यादा देखा है कुछ गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कर्जा लेकर शादियां कर ली जाती हैं और कर्जा चुकाया नहीं जाता तो बहुत कुछ खो जाता है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट है, अगले पार्ट में आप ज़रूर देखेंगे इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि वो कर्जा कैसे उतरा, वो कर्जा कैसे उतरा। उस कहानी के लिए बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें तब तक के लिए आप भी सावधान रहिए। जय हिंद,